अगर अंकों में है नंबर 1 तो किस्मत भी होगी नंबर 1। जी हाँ, कुछ यही कहता है हमारा ये प्रोग्राम। नमस्कार, अंकों का करिश्मा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और हमारे साथ हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया के हर एक अंक को समझाने के लिए अनामिका यदुवंशी जी। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रीना। तो चलिए, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष एक सशक्त माध्यम है। अपने मूलांक के आधार पर आप अपने संभावित भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई एक नंबर किसी ग्रह विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, और ग्रहों की चाल से हम अपना भविष्य और अपनी समस्याओं को जान सकते हैं, और इसके लिए नाम में परिवर्तन कर कई तरह की समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप भी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर समस्या का उपाय जान सकते हैं। अनामिका जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने नाम में थोड़ा भी हेरफेर करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो किस तरीके से किया जाता है नाम में ये हेरफेर? बिल्कुल, जो भी हमारा नाम होता है उस नाम का एक टोटल होता है। अगर वो टोटल नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर से मैच नहीं कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन और हमारी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, तो हम अपने नाम में कुछ एक अल्फ़ाबेट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे नाम के अल्फ़ाबेट्स का जो न्यूमेरिक टोटल हो जाता है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से मैचिंग हो जाए। उसकी वाइब्रेशन जब हमारे नंबर के हिसाब से मैचिंग हो जाती है तो हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। जी, तो ऐसे आते हैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस। और साथ ही यहाँ पर अनामिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया, तो अगर एक आम नागरिक समझना चाहे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, क्या एग्जैक्ट मैच करना चाहिए उसके अल्फ़ाबेट के टोटल से, या फिर कुछ डिजिट्स का किसी डिजिट्स के साथ वाइब्रेशन मैच करना है? बिल्कुल, हमारे हर डेट ऑफ बर्थ के नंबर से हमारे कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, यानी कि वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ उनकी वाइब्रेशन मैच करती है। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ से कम 3 या 4 फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, तो हम अपने नाम का जो टोटल है, जो उसका न्यूमेरिक टोटल है, वो 3 या 4 जो भी फ्रेंडली नंबर्स हैं उनके हिसाब से अगर ले आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि 9 नंबर है, सपोज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9, यानी कि आप 18 तारीख को हुए हैं या 9 तारीख को हुए हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है 9, और आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स का टोटल आ रहा है 3 या 4, तो 4 तो बिल्कुल 9 से मैच नहीं करता। लेकिन अगर उसका टोटल हम 6 पे ले आते हैं, 1 पे ले आते हैं या 5 पे ले आते हैं, तो वो सब नंबर्स 9 के बहुत ज़्यादा सूट करते हैं उनको, तो 9 नंबर वालों को इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। जी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए अनामिका जी, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रभा हैं हमारे साथ। जी प्रभा, अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। प्रभा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है प्रभा से संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, अर्चना, उनसे बात कर लेते हैं। जी अर्चना, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैडम, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही थी। जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइए। जी, बेटे का नाम गौरव है। जी, डेट ऑफ बर्थ 19/5/2006 है मैडम। और महीना कौन सा है? महीना कौन सा है रचना जी? हेलो, या बेटे का महीना कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ का 9 तारीख है, और महीना क्या है? हेलो महीना बताएं बेटे के जन्म का। मैम, 19/5/2006 मैडम। जी बिल्कुल, 19/5/2006। जी मैडम। जी, जैसे अब आपका बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19, तो इनका जो रूलिंग नंबर हो जाता है वो है नंबर 1, और इनका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है सूर्य, यानी कि सूर्य इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर ये सूर्य नमस्कार आप अपने बेटे से करवाएं, या संडे के दिन आप इनसे कुछ अच्छा काम करवाएं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संडे के दिन अगर आपके बेटे से आप दान करवाएं तो काफ़ी शुभ रहेगा। लेकिन काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म के रहेंगे आपके बेटे, अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी इनमें, जो भी काम करेंगे उस काम में ज़रूर बहुत आगे बढ़ेंगे। जी, जो भी काम करेंगे ज़रूर उस काम में आगे बढ़ेंगे, और ऐसा ही है अंकों का करिश्मा। चलिए जान लेते हैं कि अशोक जी क्या जानना चाहते हैं। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए डेट ऑफ बर्थ के साथ।
हाँ जी मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1969, 69। जी सवाल है मैडम, मेरा काम नहीं बैठ रहा है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है। जी बिल्कुल, जैसे अशोक जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त यानी कि नंबर 4 की वजह से आपके काम जो है काफ़ी बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। आप कई बार बहुत हताश भी हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपका लकी डे है वेडनेसडे, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम, अपने महत्वपूर्ण कार्य जो है वो वेडनेसडे के दिन प्लान कीजिए तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और आपकी लकी कलर्स हैं पिंक, पर्पल एंड ग्रीन, तो आप इन कलर्स का अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए तो आपके काफ़ी शुभ रहेगा। और आपके लिए अगर वेडनेसडे के दिन आप कुछ भी दान करें तो जो 4 नंबर की आपके साथ कठिनाइयां हैं वो काफ़ी दूर हो सकती हैं। जी अनामिका जी, जिस तरीके से हर बार हम अल्फाबेट्स के हिसाब से भी जानते हैं कि लोगों की पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे उनका व्यक्तित्व होता है, पिछली बार हमने आर अल्फाबेट तक जाना था, तो आज भी शुरुआत करते हैं आर अल्फाबेट के साथ और जानना चाहेंगे कि कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी। बिल्कुल रीना, मैंने बताया था आपको कि आर से होता है रेयर, तो आर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही रेयर और बहुत ही भीड़ से हटके होते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी रीना, राजीव गांधी जी। तो वो बहुत ही भीड़ से हटके थे, बहुत दूर की सोच सोचते थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता थी अपने इरादों को पूरा करने की। वैसे ही सब आर अल्फ़ाबेट्स में होता है और राहुल गांधी जी भी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो भी भीड़ से हट के सोचते हैं। तो आर अल्फ़ाबेट क्योंकि वो भीड़ से हट के सोचते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कभी उनके एक्सपेरिमेंट सफल हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते। तो इसीलिए अगर आर अल्फ़ाबेट वाले लोग, क्योंकि उनमें क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, वो अपनी बाकी वाइब्रेशंस अपने नाम के साथ टोटल बिल्कुल अच्छे से मैच कर लें तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर वाइब्रेशंस को आपने मैच करना है अपने नाम के साथ। चलिए अनामिका जी कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। संजय हैं हमारे साथ। जी संजय, अपना सवाल पूछिए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। संजय कृपया करके टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो जी कहें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, डेट ऑफ बर्थ बताएं संजय। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1991। बिल्कुल संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर की वजह से आप जो है, आप में भी काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। तो आप संडे के दिन या अगर हो सके तो रोज़ाना आप ज़रूर सूर्य नमस्कार करें, तो सूर्य देवता जो है आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके सारे काम बनेंगे। और दूसरा जो आपका लकी डे भी क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन आप कुछ भी दान करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। लकी कलर्स आपके लिए हैं ऑल द कलर्स ऑफ सन, दैट इज़ येलो, गोल्ड, ऑरेंज। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। और अगर आप कुछ काम करना चाहें तो आपको बिजनेस सूट करेगा, नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आप कोई भी अच्छा बिजनेस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जी, तो संजय जी आपको बिजनेस करना है, बिजनेस आपके अंकों के हिसाब से आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करता है, कहना है अनामिका जी का। अनामिका जी फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका जी, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे बाकी अल्फ़ाबेट्स के बारे में। जल्द हाजिर होते हैं।